सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ प्रॉब्लम्स एस सी वर्मा सर की बुक से उठा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड। तो फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि ये एक प्रॉब्लम कह रही है चार्जेस 5.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम एंड 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम आर हेल्ड फिक्स्ड at the three corners A, B and C of an equilateral triangle of side 5.0 centimeter. Find the electric force on the charge at C due to the rest 2. मतलब कि ये बोल रहा है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीन कॉर्नर्स हैं A, B एंड C और इन तीनों कॉर्नर्स पर आपके ये थ्री चार्जेस प्लेस्ड हैं। पहला चार्ज आपका प्लेस्ड है यहाँ पर A पॉइंट पर, तो इसको मैं बोल देता हूँ QA, जिसकी वैल्यू है मेरे पास 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। B पॉइंट पर जो चार्जेस प्लेस्ड है उसकी वैल्यू है माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम और C पॉइंट पर जो चार्जेस प्लेस्ड है उसकी वैल्यू है QC 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। मुझे क्या करना है, ए और बी पॉइंट पर जो चार्जेस प्लेस्ड है उनके कारण इस सी पॉइंट पर जो चार्ज प्लेस्ड है उस पर मुझे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है ना, यहाँ पर आपका लिखा है। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो लेंथ आपको दे रखी है साइड की, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बाकी की जो लेंथ है ये वाली और ये वाली, ये दोनों भी वही होंगी, सेम आपकी 5 सेंटीमीटर। तो मुझे इन दोनों चार्जेस के कारण यहाँ पर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो QA चार्ज है उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो आपका QA पॉजिटिव है, ठीक है। जो QB पर जो चार्ज है उसका नेचर कैसा है, नेगेटिव। तो ये आपका चार्ज है माइनस का QB और इन दोनों के कारण मुझे यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना है। और QC पर जो चार्ज है उसका जो नेचर है वो आपका है पॉजिटिव QC, उसे मैं QC से डिनोट कर रहा हूँ। अच्छा, इन दोनों के कारण मुझे यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा वेक्टर्स का यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि आपके पास ऐसा कुछ ट्रायंगल है, यहाँ पर बनाता हूँ मैं। ये आपका ट्रायंगल, ये आपका QA हो गया, ये आपका माइनस का QB हो गया और ये आपका QC हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस QA के कारण मैं QC पर अगर फोर्स की डायरेक्शन को देखूं तो आप देख रहे हो कि QA के कारण QC पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कुछ ये होगी, यानी ये मेरा फोर्स आ गया ऑन C ड्यू टू A। अच्छा, QB पर जो है मेरा नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो QB के कारण QC पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी, ये आपका हो गया फोर्स ऑन C ड्यू टू B। अब मुझे तो नेट फोर्स कैलकुलेट करना है C पॉइंट पर, तो मैं क्या करूंगा, QA के कारण जो QC पर फोर्स लग रहा है और QB के कारण जो QC पर फोर्स लग रहा है उन दोनों का मैं वेक्टर सम लूंगा। तो देखिए इस QA के कारण QC पर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन कुछ ये है और QB के कारण QC पर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन कुछ ये है। इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट बनाऊं तो इन दोनों का रिजल्टेंट मेरा समथिंग कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ये मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा इन दोनों का। अच्छा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, ये आपका 60 डिग्री होगा। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो तीनों इंटीरियर्स एंगल्स होते हैं वो 60 60 60 होते हैं, तो ये आपका 60 डिग्री एंगल हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे बताइए कि ये टोटल एंगल कितना होगा, तो ये टोटल एंगल कितना आएगा आपका। देखिए टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा, यानी ये जो लाइन है यहाँ से लेके ये पूरा एंगल जो आपका बनेगा ये आपका बनेगा 180 डिग्री और इतना मेरा है 60 डिग्री, तो बाकी का कितना बचा 120 डिग्री। तो मुझे एंगल भी पता चल गया इन दोनों वेक्टर्स के बीच, FCA और FCB वेक्टर्स के बीच का मुझे एंगल भी पता चल गया। तो यहाँ पर मैं जस्ट अपना जो वेक्टर एडिशन है उसको परफॉर्म करूँगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इस QA के कारण QC पर जो फोर्स लग रहा है उसका जस्ट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन तो मैंने देख ली, इस डायरेक्शन के अलोंग लग रहा है। तो पहले मैं QA के कारण QC पर जो फोर्स लग रहा है उसके मैग्नीट्यूड को निकालता हूँ। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू आपका आएगा ये A, वो आपको बराबर हो जाएगा K QA QC डिवाइडेड बाई उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर। K की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू
क्यू ए की वैल्यू हमें गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻7, क्यू सी की वैल्यू भी हमें पता है 1 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो कि कितनी है आपकी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 5 डिवाइडेड बाई 100 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आएगा आपके पास 9 इंटू 5 इंटू 1 इंटू इधर आपका आ गया 10 टू द पावर ये 9 है, ये 10⁻⁻7, ये 10⁻⁻7 आपका 14 बनाएगा और ये 9 है, तो 9 माइनस 14 10 टू पावर आपका कितना जगह माइनस का 5 डिवाइड में आपका आएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये 100 आपका, इसको आप क्या लिख सकते हो 10 टू पावर 2 और 10 टू पावर 2 का स्क्वायर होगा 10 टू पावर 4 और तो यहाँ पर वो 10 टू पावर 4 ऊपर आपका आ जाएगा। तो ये कितना आया आपका 5 5 जा 25 और ये आपका आ गया फिर 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू पावर -5 10 टू पावर 4 कितना है 10 टू पावर -1, तो 9 को 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 5 एकम 5 और 4 9 5 8 40 1.8 और ये 10 टू पावर -1 है, तो आप इसको लिख सकते हो डिवाइडेड बाई 10। ठीक है ना, तो अगर आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 0.18 न्यूटन। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, ये मैंने फोर्स निकाल लिया क्यू के कारण क्यूसी पर। अब सेम वही कहानी हम यहाँ पर भी करेंगे, क्यूबी के कारण क्यूसी पर हम फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी उसका जस्ट मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो आ जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास के आपका क्यू बी क्यू सी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू बी की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7, ये आपको क्यू बी यहाँ पर दे रखा है और इंटू में इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, इंटू क्यू सी की वैल्यू कितनी है, क्यू सी की वैल्यू आपके यहाँ पर दे रखी है 1 इंटू 10 टू द पावर -7 और डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा आर स्क्वायर यानी 5 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर में करने के लिए मैंने 100 से डिवाइड कर रखा है, तो ये आपका आ जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इज इक्वल टू 9 इंटू 2.5 इंटू आपका 1 आ गया इंटू इन तीनों को करोगे तो आपका आ जाएगा 10 टू पावर -5 10 टू पावर 9 10 टू पावर -7 10 टू पावर -7 सेम वही 10 टू पावर -5 डिवाइड बाई इधर आ जाएगा 25 और एक 10 टू पावर 4 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 10 टू पावर 2 बनेगा, 10 टू पावर 2 का स्क्वायर आपका 10 टू पावर 4 बनेगा और 10 टू पावर 4 ऊपर ले जाऊँगा तो 10 टू पावर 4 जस्ट मेरा ऊपर आ गया। अच्छा, तो इसको कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं पॉइंट हटा दूँ नीचे एक 0 बढ़ेगा तो 25 1 जा 25, तो ये जस्ट 10 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका आ गया 9 इंटू ये आपका कितना आ गया 10 टू पावर -5 10 टू पावर -1 आ गया और ये 10 है तो 10 टू पावर 10 ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर -2 बचेगा ये, तो ये आपका आ जाएगा देखो अराउंड 9 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका आ जाएगा 0.09 न्यूटन। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने इस क्यूए के कारण क्यूसी पर कितना फोर्स लग रहा था उसका मैग्नीट्यूड भी मैंने कैलकुलेट कर लिया और क्यूबी के कारण क्यूसी पर कितना फोर्स लग रहा है उसका भी मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड मेरे पास है, अब मैं क्या करूँगा वेक्टर एडिशन का यूज़ करूँगा और टोटल नेट फोर्स निकालूंगा सी पर कितना है। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन मेरी ये ही रही है ना, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मुझे पता है, इसका भी मुझे मैग्नीट्यूड पता है। दो फोर्सेस को का अगर मुझे वेक्टर सम करना है तो मैं कैसे करता हूँ, हमारे पास लॉ होता है वेक्टर एडिशन का सिंपल। अगर मुझे ये निकालना है रिजल्टेंट निकालना है मुझे, इसे मैं नाम दे देता हूँ एफ नेट। तो जो मेरा एफ नेट होगा, एफ नेट वो मेरा बराबर हो जाएगा अंडर रूट एफ ऑन सी ड्यू टू ए इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस एफ ऑन सी ड्यू टू बी इसका स्क्वायर प्लस 2 एफ ऑन सी ड्यू टू ए एफ ऑन सी ड्यू टू बी और कॉस थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला होता है दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का, है ना। तो मैंने इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला, उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ मैं, तो मेरे पास जस्ट ये आया। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा अंडर रूट। अच्छा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इसकी वैल्यू कितनी आई थी मेरी, आप यहाँ पर देखिए फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास, इसकी वैल्यू आई है आपके पास 0.18 न्यूटन। तो जस्ट इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 0.18 न्यूटन, तो उसका स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इसकी वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाली है 0.09 न्यूटन, है ना, ये आपकी 0.09 न्यूटन इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.18 इंटू 0.09 इंटू
कॉस थीटा। अच्छा एंगल कितना इनके बीच, एंगल अभी मैंने आपको बताया 120 डिग्री, तो ये आपका आ गया 120 डिग्री। तो ये आपके पास कितना आएगा, इसको आप कैलकुलेट करना, मैंने कैलकुलेट करके ये रखा हुआ है पहले से ही। तो अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आएगा अराउंड, आपका ये आ जाएगा अराउंड 0.16 न्यूटन। ये आपके पास नेट फोर्स निकल गया इन दोनों चार्ज के कारण इस पर 0.16 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एस.सी. वर्मा सर की बुक से मैंने लिया था ये। तो अब देखिए दूसरी प्रॉब्लम है हमारे पास एस.सी. वर्मा से। फिर ये प्रॉब्लम बोल रही है अ चार्ज Q इज टू बी डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ द चार्जेस ऑन द ऑब्जेक्ट्स सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मैक्सिमम। मतलब कि एक Q चार्ज है हमारे पास, इसको मुझे डिवाइड करना है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए मेरे पास दो स्फीयर्स हैं फिलहाल के लिए, एक ये है और एक ये है। अब मेरे पास एक टोटल चार्ज मेरे पास Q दे रखा है, टोटल चार्ज मेरे पास कितना है Q है। तो मुझे इस Q को मुझे इन दोनों पर डिवाइड करना है, और कंडीशन क्या है कि मुझे इस Q चार्ज को इन दोनों स्फीयर्स पर ऐसे डिवाइड करना है ताकि इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम आ जाए, है ना। तो मैं किस रेशियो में इन दोनों स्फीयर्स पर इस टोटल चार्ज को डिवाइड करूं ताकि मेरे पास फोर्स जो है मैक्सिमम आ जाए, यानी Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इस पर और इस पर ताकि फोर्स जो है मैक्सिमम आ जाए। तो फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं कि इस जो मेरा पहला स्फीयर है इस पर जो चार्ज मैंने दिया वो मैंने Q दिया, मान लेता हूं। तो इस पर कितना चार्ज दिया जाएगा फिर, कैपिटल Q माइनस Q अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन। भाई टोटल चार्ज Q है, अगर इसको मैं Q देता हूं, स्मॉल Q चार्ज देता हूं इसको, तो इसको कितना दूंगा, बाकी जो बचा हुआ है, तो कैपिटल Q में से स्मॉल Q इतना वाला पार्ट हटा दो आप, तो बाकी जो बच गया वो इसको मिलेगा। अब मैं क्या करता हूं, मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस है कुछ r डिस्टेंस मान लेता हूं। अब मैं इन दोनों के बीच फोर्स को निकालता हूं पहले। तो इन दोनों के बीच फोर्स कितना होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो K को फिलहाल के लिए रहने देता हूँ मैं ऐसे ही, K Q1 यानी पहले स्फीयर पर कितना चार्ज है वो मैंने फिलहाल के लिए Q माना है, Q2 यानी दूसरे स्फीयर पर कितना चार्ज है वो कितना है Q माइनस Q है, तो Q माइनस Q डिवाइडेड बाई इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा मेरे पास R स्क्वायर। तो ये मेरे पास फोर्स निकल गया इन दोनों चार्जेस के बीच। अब बोल रहा है कि ये फोर्स मेरा द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मैक्सिमम, यानी ये फोर्स मेरा मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। तो मैं इस पर कितना चार्ज दूं और इस पर मैं कितना चार्ज दूं इस टोटल चार्ज में से, ताकि मेरे पास इन दोनों के बीच जो भी फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम आ जाए। तो फोर्स को अगर मुझे मैक्सिमम रखना है तो मैक्सिमम फोर्स मुझे कब मिलेगा, जब भाई इस फोर्स का मैं डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू Q, है ना। यानी अगर मैं इस फोर्स का डिफरेंशिएशन कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू Q और उसको अगर मैं 0 पुट कर दूं तो वहां से मुझे इस स्मॉल q की वैल्यू मिल जाएगी जो कि मुझे चाहिए। तो जब भी मैक्सिमम या फिर मिनिमम फोर्स हमें कैलकुलेट करना है तो जस्ट हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा फोर्स का, और यहां पर हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, Q के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम Q की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो Q के रिस्पेक्ट में मैं देखना चाहता हूं कि फोर्स मुझे मैक्सिमम कब मिलता है। तो जस्ट इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो करते हैं इसको, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा d बाई डी क्यू, फोर्स की वैल्यू F की वैल्यू क्या है K Q माइनस Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा R स्क्वायर तो वेरिएबल नहीं है क्योंकि मैं Q के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो K बाई R स्क्वायर मेरा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा K बाई R स्क्वायर सॉरी, और d बाई डी क्यू Q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q इज इक्वल टू 0। K बाई R स्क्वायर उधर जाएगा 0, तो वहाँ 0 बन जाएगा। तो सिंपल मुझे d बाई डी क्यू करना पड़ेगा Q और Q माइनस Q का इज इक्वल टू 0। तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास d बाई डी क्यू स्मॉल q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा अब डिफरेंशिएशन करते हैं हम Q के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा d बाई डी क्यू Q कैपिटल Q माइनस d बाई डी क्यू Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अच्छा, अगर मुझे क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आएगा और इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मेरा 1 हो जाएगा। देन यहाँ पर माइनस डी बाई डी को मुझे क्यू स्क्वायर करना है तो जस्ट एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, पावर आगे, पावर में से एक कम यानी क्यू और पावर में से एक कम करूँगा तो क्यू की पावर 1 तो 1 ही है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं -2 यहाँ से मैं क्यू की वैल्यू निकालूँ तो -2q इज इक्वल टू ये मेरा माइनस का कैपिटल क्यू, माइनस से माइनस मेरा कैंसिल, तो मेरा जो स्मॉल क्यू की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कैपिटल क्यू बाई 2। तो यहाँ से मुझे स्मॉल क्यू की वैल्यू मिल गई। इसका मतलब ये है कि मुझे जो है इस कैपिटल क्यू को दोनों स्फीयर्स के बीच इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, यानी आधा पार्ट इसको देना पड़ेगा, आधा पार्ट इसको देना पड़ेगा, तभी मेरे पास जो फोर्स निकलेगा इन दोनों स्फीयर्स के बीच वो मैक्सिमम निकलेगा। तो ये q/2 आपका इसका आंसर है। ठीक है, थैंक यू।